नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले कि हम न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इनको ये रोग हुआ है। वो सभी तरीके आज आप सीखने वाले हैं, जिसमें हम जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनके किस किस आधार पर ये डायग्नोज कर पाते हैं कि इनको पर्टिकुलर डिजीज क्या हुई है। तो आज इस वीडियो में आप यही सीखने वाले। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ऐसे तरीके जिसके आधार पर आप ये पता लगा पाएंगे कि इनको क्या रोग हुआ है। आइए, पेशेंट को सबसे पहले हमें इस प्रकार से सीधा लिटाना है और जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट में हैं, यानी कि पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, डब्ल्यूडी, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, वही हमारी पैर की उंगलियों में भी हैं। तो सबसे पहले हम आज यही सीखेंगे कि हमारे पेट में वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, हम कैसे डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। उसके बाद ये सेंटर में थाइमस ग्लैंड होता है, ये बोन्स है जिसे हम पसली बोलते हैं, स्टेर्नम बोन बोलते हैं इसको। ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये पैनक्रियाज का पॉइंट होता है। अगर हम राइट साइड में इधर बात करें तो ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट होता है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में इधर स्प्लीन होता है। थोड़ा सा पैनक्रियाज से नीचे आ जाए, ये गैस ओनली, ये गैस आई, ये होता है नेवल। नेवल के नीचे आ जाते हैं तो डब्ल्यूडी। इधर राइट साइड में नेवल से इधर के साइड में आते हैं तो ये राइट ओवरी। ऐसे ही इधर अगर आते हैं तो ये लेफ्ट ओवरी। नाभि से इधर वाली साइड में, यानी कि हल्का सा ऐसे तिरछा टेढ़ा करके बात करें तो इधर लीवर पॉइंट आता है। ये वाला जो एरिया है ये लीवर पॉइंट है, इसके पीछे लीवर जीरो। ऐसे ही इधर म्यूकस और इसके पीछे की साइड में म्यूकस जीरो। इधर डिसेंट्री पॉइंट होता है और इधर कॉन्स्टिपेशन होता है। इस आधार पर हम डायग्नोज कर पाते हैं कि इनको कहाँ क्या दिक्कत आई है। अगर इनको मान लीजिए हमने पैनक्रियाज में पेन पाया, ऐसे हमने टच किया, दबाया, तो यहाँ इनको पेन है, इसका मतलब इनको पैनक्रियाज पॉइंट में दर्द है। तो इनके हम पैनक्रियाज के दर्द को निकालते हैं। न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट्स के दर्द को निकालना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब हम पेशेंट के पेन पॉइंट्स के दर्द को निकाल देते हैं, यानी कि निकालते कैसे, जब हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले उनके हमने पेन पॉइंट्स चेक करने हैं। उसके आधार पर फिर उचित ट्रीटमेंट हमें सिलेक्ट करना है, और जब ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद फिर पेन पॉइंट चेक करना है। यानी कि ट्रीटमेंट से पहले पेन पॉइंट में दर्द है, हमने ट्रीटमेंट दिया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर हमने पेन पॉइंट चेक किए, फिर पेन में दर्द कम हो गया तो इसका मतलब इनको आराम हो गया। ऐसे ही जितने भी पार्ट्स में प्रॉब्लम है, जितने भी ग्लैंड्स में, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, उसके दर्द को निकालना ही न्यूरोथेरेपी की प्राथमिकता है। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम इसको बोलते हैं न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस्टिक पॉइंट। जब ये डायग्नोस्टिक पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ तरीके, आइए वो भी देखते हैं। अभी हमने सीखा डायग्नोस्टिक के आधार पर डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करके हम कैसे बीमारी को पता लगाएं। अगला तरीका देखते हैं। पेशेंट के दोनों हाथों को हमें इस प्रकार से पकड़ना है। ये इनका राइट हैंड है और इसका सेकंड जॉइंट, यानी कि फोर्थ फिंगर जिसे रिंग फिंगर बोलते हैं, उसका सेकंड जॉइंट। ऐसे ही लेफ्ट फिंगर का, फोर्थ फिंगर का, लेफ्ट हैंड के फोर्थ फिंगर का सेकंड जॉइंट, इसके सेकंड जॉइंट को इस प्रकार से हमको दबाना है। और पेशेंट से पूछ रहे क्या दबाने से आपको चुभन दर्द होती है? नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि नहीं हो रही, इसका मतलब इनका एसिड और अल्कलाइन दोनों बराबर है। अगर मान लीजिए इनको लेफ्ट हैंड के फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द होता, इसका मतलब इनका एसिड बढ़ा हुआ है। और ऐसे ही अगर राइट हैंड के फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द होता, इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर एसिड बढ़ा हुआ पाया तो एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, और अल्कलाइन बढ़ा हुआ पाया तो अल्कलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे ही तरीका अगला देखेंगे। इस प्रकार से पेशेंट को उल्टा करना है और जहां हम बेल्ट बांधते हैं उसके लगभग 2 उंगल ऊपर ये स्पाइन है, और इस वाले एरिया में यहां हमने इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज किया और ऐसे ही दूसरी साइड क्लॉकवाइज किया। फिर पेशेंट को पूछना है कि मेरे दबाने से आपको चुभन दर्द किधर ज्यादा है। अगर पेशेंट ने कहा कि उनको राइट साइड में चुभन या दर्द ज्यादा है, इनका मतलब
इनको लीवर जीरो में दर्द है, और अगर ऐसे ही दबाने पर इन्होंने कहा कि इनको इधर चुभन दर्द ज्यादा है, इसका मतलब इनको म्यूकस जीरो में दर्द है। दोस्तों ये लीवर जीरो ये एक किडनी के फंक्शन का इंडिकेशन देती है, यानी कि अगर इनको लीवर जीरो में दर्द है तो इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, और अगर इनको म्यूकस जीरो में दर्द है तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इनका एसिड बढ़ा हुआ है, यानी कि इनका जो किडनी का फंक्शन, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किडनी में कोई प्रॉब्लम आई है, हो सकता है किडनी का जो फंक्शन है वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि हो सकता है यूरिन पास करने में कोई कठिनाई आ रही है, हो सकता है यूरिन जिस फ्लो में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, यानी कि एसिड अल्कलाइन को हम इस आधार पर पहचान पाते हैं। ये हमारे एसिड अल्कलाइन को पहचानने का एक तरीका है, तो इस आधार में हम डायग्नोज करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा पेन पॉइंट्स के आधार पर हम कैसे डायग्नोज कर पाते हैं, और पेन पॉइंट्स में अगर दर्द पाता है तो हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हुई है, इनके पेट के इस पार्ट्स में प्रॉब्लम है, और उस आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही उंगलियों से हमने पहचाना कि अगर लेफ्ट साइड में दर्द है तो एसिड बढ़ा हुआ है, और राइट साइड में दर्द है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। ऐसे ही लीवर जीरो, म्यूकस जीरो आपने चेक करना सीखा। इन तीनों तरीके से हम ये डायग्नोज कर पाए कि इनकी बॉडी की कंडीशन क्या है। इस आधार पर जब हम डायग्नोज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर उस आधार पर हम ट्रीटमेंट देते हैं और रोगी को आराम मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाने वाली होगी। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे।